नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। आप जानते हैं कि कश्मीर पर हम एक सीरीज कर रहे हैं, कस्सा कश्मीर का या फिर कश्मीर ब्लैक एंड व्हाइट। बौद्ध धर्म कैसे आया कश्मीर में? क्योंकि कश्मीर में बौद्ध धर्म था, इसके तो तमाम प्रमाण हैं। यहां तक कि कल्हड़ के यहां भी इसका जिक्र है और कल्हड़ जो जिक्र करते हैं वहीं से शुरू करते हैं। कल्हड़ ये बताते हैं कि सम्राट अशोक ने एक श्रीनगरी नाम का शहर बसाया था जिसमें 96 लाख घर थे, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं 1 करोड़ घर थे। अब इसमें हर घर में अगर 5 लोगों को माना जाए तो उस समय कश्मीर की जनसंख्या होनी चाहिए थी 5 करोड़, जो इतिहास के हिसाब से थोड़ी ज्यादा लगती है। तो कवि थोड़ी कल्पना तो करता ही है। 96 लाख घर वाली जो बात है वो विश्वसनीय नहीं है, लेकिन ये बात विश्वसनीय है कि कश्मीर में श्रीनगर जो बसा था पहली बार, वो सम्राट अशोक ने बसाया था श्रीनगरी के नाम से। जो कश्मीर आज श्रीनगर जो कश्मीर में है उसके एरिया से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूरी पर यह शहर हुआ करता था। कुछ पुराने अवशेष भी मिले। तो सम्राट अशोक को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि वो कश्मीर के अंदर बौद्ध धर्म को लेकर गए। पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, वहां पर बौद्ध धर्म की जो महासभा हुई थी, उसके बाद मज्झंतिका नाम के एक बौद्ध अरहत थे, उनके नेतृत्व में 500 बौद्ध भिक्षुओं को भेजा गया था कश्मीर, ताकि वो लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताएं। लेकिन आप जानते हैं सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश बिखर जाता है और कहा यह जाता है, कल्हड़ ये बताते हैं कि सम्राट अशोक का एक बेटा था जालुक्य, और जालुक्य के हाथ में कश्मीर का शासन आया। लेकिन जालुक्य की बौद्ध धर्म में कोई खास रुचि नहीं थी। वो शैव धर्म को मानता था और शैव धर्म के हिसाब से ही उसने मंदिर वगैरह बनाने शुरू किए। 2 मंदिरों का नाम आता है, ज्येष्ठ रुद्र और भूतेश मंदिर, जिनका उसने कश्मीर में निर्माण कराया। बौद्धों के प्रति जो उसका रवैया था वो लगभग शत्रुतापूर्ण था। राजतरंगिणी की एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। उस कहानी से समझ में आता है कि बाद में वो बौद्ध धर्म में कैसे रुचि लेने लगा। कहा यह जाता है कि एक बार वो जा रहा था, विजयेश्वर मंदिर एक था, वहां पर दर्शन करने जा रहा था। वहां कृत्या देवी नाम की एक कमजोर और बूढ़ी औरत मिली, जिसने कहा कि महाराज मैं भूखी हूं। महाराज ने कहा कि तुम जो खाना चाहोगी तुमको खाना मिलेगा। कृत्या देवी ने कहा मैं आपके शरीर का मांस खाना चाहती हूं। तो उन्होंने तुरंत तलवार उठाई और अपने शरीर का मांस काटने के लिए आगे बढ़े। ऐसा ही एक किस्सा जो है महाराजा शिवी का भी है, शायद आप लोगों को पता होगा। जो ही उन्होंने तलवार उठाई, बुढ़िया ने हाथ जोड़े और कहा कि नहीं, आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचे ये मैं नहीं चाहती हूं। मैं तो बस देख रही थी कि आप कितने दयालु हैं कि एक बूढ़ी के कहने पर अपने शरीर का मांस देने को तैयार हो गए। फिर आप बौद्ध धर्म के मंदिरों के प्रति ऐसा दुश्मनाना भाव क्यों रखते हैं? बहुत अफसोस हुआ जालुक्य को, और उसके बाद बौद्ध धर्म के जो मंदिर टूट फूट गए थे उसको फिर से बनवाने का उसने वादा किया। ये सारी बातें कल्हड़ के यहां आती हैं। लेकिन बौद्ध धर्म दोबारा जो कश्मीर में स्थापित हुआ, वो स्थापित इसके कोई 200 साल बाद हुआ, जब कुषाण वंश का शासक कनिष्क वहां पर पहुंचा। हूणों से वो हार गया था और घुमंतु जाति का था, जिसको यूची कहते हैं। ये काबुल घाटी में बसे हुए लोग थे और इन्होंने फिर कश्मीर के ऊपर कब्जा किया। और कश्मीर कब्जा करने के बाद उसने कई महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें एक है कनिष्कपुर नाम का शहर बसाया, जिसको आज कनिष्पुर के नाम से कहते हैं। और ये बारामूला जिले में झेलम और बारामूला से श्रीनगर जाने वाली सड़क पर बारामूला से 10 मील दक्षिण की ओर स्थित है। ये आज भी है। कहा यह जाता है कि यहां पर बौद्ध विद्वान, बौद्ध के जो संस्कृत विद्वान थे अश्वघोष, उनको यहीं ठहराया गया था जब यहां पर बौद्धों की महासभा हुई थी। कनिष्क के जमाने में तमाम बौद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ और एक बौद्ध महासंगीति, जिसको कहते हैं बौद्ध महासभा हुई, जिसमें सर्वस्तिवाद का प्रस्ताव हुआ। अब सर्वस्तिवाद जो है पाली में कहते हैं सब्बम अत्थि, यानी सारी चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। ये बहुत मजेदार है। को एग्जिस्टेंस कश्मीर के कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आप जब शैव धर्म के बारे में सुनेंगे, इस्लाम के बारे में सुनेंगे, तो देखेंगे कि वहां भी वही परंपराएं अपनाई गई जिसमें सबको शामिल किया जा सके, किसी को किनारे ना किया जा सके। खैर, हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म की। तो यह सब्बम अत्थि का सिद्धांत कश्मीर में जो महासंगीति हुई थी, महासभा हुआ था बौद्ध धर्म का, उसमें स्थापित हुआ। माना जाता है कि राहुल भद्र जो तिब्बत के प्रसिद्ध विद्वान थे,
वो इसके प्रणेता हैं। उन्होंने सबसे पहले सब्बम अत्थि का सिद्धांत दिया था और इसकी थ्योरी सबसे पहले बनाई थी मथुरा के विद्वान उपगुप्त ने। इस सिद्धांत का जो सबसे महत्वपूर्ण दर्शन जिस किताब में आया उसको कहते हैं महाविभाष शास्त्र। इस सिद्धांत को संस्कृत में लिखने के लिए अश्वघोष को बुलवाया गया था, जिनके बारे में पहले मैंने चर्चा की। यह भी कहा जाता है कि कश्मीर के जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे नागार्जुन, जिनके बारे में मैंने बताया था कि नाग अर्जुन, नाग थे वो, नाग कबीले के थे और जो बौद्ध हो गए थे तो उनका नाम पड़ा था नाग अर्जुन, जिसको एक साथ मिलाकर हम पढ़ते हैं नागार्जुन। वो नागार्जुन भी कनिष्क के पीरियड में कश्मीर के अंदर ही रह रहे थे। तो जिस जमाने में पूरे देश में एक धर्म के रूप में लगातार बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था, उस जमाने में कश्मीर के अंदर बौद्ध धर्म अच्छे से फल फूल रहा था। हालांकि कनिष्क के जमाने में कश्मीर के अंदर किसी भी धर्म के साथ बेईमानी नहीं की गई। कनिष्क के जो सिक्के मिलते हैं वो ये भी बताते हैं कि उसका साम्राज्य कितना फैला हुआ था। इसमें ईरान का जो अग्नि देवता था आतश, चंद्र जिसको माह कहते थे, सूर्य जिसको मिहिर कहते थे, इसके अलावा ग्रीक देवता था हेली, प्राचीन एलम की देवी थी नाना, शिव जो हिंदू धर्म के शैव धर्म के देवता हैं स्कंद, वायु, और साथ में बौद्ध के चित्र मतलब भगवान बुद्ध के चित्र मिलते हैं कनिष्क के सिक्कों में, यानी कि कनिष्क के जमाने में एक तो जो कश्मीर का राज्य था, कनिष्क का राज्य था, वो ईरान तक फैला हुआ था और दूसरा इसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे। इसीलिए वो सिद्धांत आता है सब्बम अत्थि, जो सबको शामिल करता है, किसी को भी किनारे करने की बात नहीं करता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये कश्मीर का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गया। कश्मीर में जो भी धर्म आए, आप देखेंगे इसके बाद शैव धर्म आता है, उसके बाद इस्लाम आता है, इन सब में ऐसे सिद्धांत अपनाए गए जिसमें किसी को किनारे ना करना पड़े। माना यह जाता है कि 8वीं 9वीं शताब्दी आते आते कश्मीर में बौद्ध धर्म कमजोर होने लगा और उसकी जगह पनपा शैव धर्म। शैव धर्म हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है जिसमें भगवान शिव को माना जाता है। अब मजेदार बात यह है कि शैव धर्म के वैदिक काल में अगर आप देखेंगे तो केवल 2 मत थे, एक पाशुपात और एक आगमिक। महाभारत काल में इसके 4 रूप हो गए, शैव था, पाशुपात था, काल दमन था, कालमुख था और कापालिक था। लेकिन बाद में उसके आगे चल के जो पाशुपात था उसके अंदर ही 6 और संप्रदाय हो गए, पाशुपात, लघुलीश, पाशुपात, कापालिक, नाथ। उसी समय गोरक्षनाथ संप्रदाय आया जिसके आदित्यनाथ तक जो मामला पहुंचा है गोरखनाथ का संप्रदाय, और रंगेश्वर संप्रदाय विकसित हुआ। ये सब मैं आपको ये बता रहा हूं कि कश्मीर में जब शैव धर्म स्थापित हुआ तो ये सारे के सारे पहले से थे, लेकिन कश्मीर के अंदर जब शैव धर्म जाता है तो एक अलग तरीके का शैव धर्म स्थापित होता है, जिसको शार्ट में कहते हैं कश्मीरी शैव। और अगर इसकी थ्योरी में जाएंगे तो इसके लिए 3 नाम आते हैं, या तो इसको प्रत्यभिज्ञा कहा जाता है, या त्रिक ट्रायोलॉजी कहा जाता है, या फिर स्पंद फिलॉसफी कही जाती है। थोड़ा मुश्किल है ये लफ्ज क्योंकि हमारे रोज बरोज के इस्तेमाल में नहीं आते हैं, लेकिन मोटा मोटी ये समझिए कि जैसे बौद्ध धर्म कश्मीर में गया तो एक नए तरीके का बौद्ध धर्म बना जिसको हमने सब्बम अत्थि या सर्वस्तिवाद कहा, ऐसे ही शैव धर्म भी जब कश्मीर में गया तो एक अलग तरह का कश्मीरी शैव बना। दरअसल बौद्ध धर्म जो था वो बाद के दौर में आप जानते हैं उसका हीनयान और महायान 2 परंपराएं हैं, और उसमें फिर पंचमकार, मांस, मुद्रा, मैथुन, मत्स्य, ये सारी चीजें मतलब कापालिक पूजा हो रही है, उसमें नग्न औरतें हैं, शराब पी जा रही है, ये सारा कुछ बहुत ज्यादा प्रचलित होने लगा और इसके चलते ही बौद्ध धर्म का पतन हुआ। अब कश्मीर के अंदर जो इस तरह की चीजें हो रही थी उससे लोग परेशान थे, लोग इसको पसंद नहीं करते थे क्योंकि कापालिक क्रियाएं होती थीं, शराब पी रहे हैं, जो कुछ मैंने आपको बताया, मछली खा रहे हैं, मछली चढ़ रही है, तो नॉनवेज से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसमें जो चरित्रहीनता वाला मामला आया, महिलाओं का मामला आया, जो मैथुन को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया गया, सेक्स को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया गया, इन सारी चीजों को कश्मीर के लोग पसंद नहीं करते थे। इसीलिए वहां जो शैव धर्म पहुंचा वो बहुत शांत तरीके का शैव धर्म पहुंचा। मान लिया गया कि शिव और जो पार्वती हैं वो एक ही विराट स्वरूप का हिस्सा है।
तो अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं थी। बहुत डिटेल में फिलॉसफी के नहीं जाऊंगा, बस आप ये समझिए कि जहां शाक्त परंपरा जो थी, जिसमें बलि वगैरह कापालिक पूजा वगैरह होती है, उसमें अलग तरह की एक अधिष्ठात्री थी पार्वती अलग थी, शिव अलग थे। वहीं कश्मीर में अद्वैत परंपरा अपनाई गई, जिसमें शिव और पार्वती एक साथ हैं। तो इससे बहुत बड़ी समस्या हल हो गई कि अलग से आपको कापालिक पूजा वगैरह या पार्वती की पूजा के नाम पे जो पंचमकार वगैरह चल रहा था वो सब आपको नहीं करना पड़ा। ये एक बहुत सभ्य तरीके का शैव धर्म वहां पर स्थापित होता है। जो सबसे बड़े विद्वान इसके माने जाते हैं उनको वसुगुप्त के नाम से जाना जाता है। स्पंदकारिका नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा था। उनके बाद उनके दो प्रमुख शिष्य थे, कल्लट और सोमानंद। उसके बाद एक बेहद महत्वपूर्ण विद्वान आते हैं, उत्पल देव। ऐसे ही ये परंपरा आगे बढ़ती है और 950 से 960 ईस्वी के बीच वहां पर अभिनव गुप्त नाम के एक विद्वान पैदा होते हैं, जिनकी किताब का नाम है तंत्रालोक और एकेश्वरवादी दर्शन की आप इसको इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। मैं यहीं पर शैव धर्म के बारे में बताना बंद करता हूं, क्योंकि बहुत फिलसाफिकल होने का मन नहीं है मेरा। फिलसाफिकल अगर आप पढ़ना चाहें तो कश्मीरनामा, कश्मीर और कश्मीरी पंडित में मैंने बहुत विस्तार से दिया है, आप वहां पर पढ़ सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट वहां की राजनीति में बहुत ज्यादा है और आपका इंटरेस्ट भी वहां की राजनीति में होगा। तो शैव धर्म जब स्थापित हुआ तो शैव राजा भी आए और शैव राजाओं की कहानी मैं अगली बार आपको सुनाऊंगा। हिंदू राजा आप कहना चाहें हिंदू राजा कह सकते हैं, शैव राजा कहना चाहें शैव राजा कह सकते हैं। मिहिरकुल से शुरू होकर अवंती वर्मन, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, वहां तक की कहानी मैं सुनाऊंगा अगली कड़ी में। आपके जो भी सवाल हों इनबॉक्स में जरूर दीजिए, आपके सवाल मैं पढ़ूंगा और उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर जवाब मेरे पास नहीं होगा तो तलाशूंगा और तलाश के जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।